Hello students, welcome in class 11th chemistry in some basic concept of chemistry. In this video lecture, we will study about the molecular mass and mole concept. Molecular mass. What is molecular mass? Sum of atomic masses of the elements present in a molecule is known as molecular mass. मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सारे एटम का एटॉमिक मास अगर हम ऐड कर दें तो हमको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का मीन्स CH4 का हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट CH4 में आप देखिए इसमें 1 कार्बन एटम है, मीन्स हैव 1 कार्बन एटम, और 4 आइटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, एंड 4 हाइड्रोजन आइटम। तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमको? CH4 में जितने भी आइटम है डिफरेंट एलिमेंट का, उसका एटॉमिक मास हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास, और कितने आइटम है? ओनली 1 आइटम, इंटू वन कर दिया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। लेकिन कितने हाइड्रोजन आइटम है? यहाँ 4 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 1, क्योंकि 1 आइटम है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इसमें हाइड्रोजन के कितने आइटम है? 4 आइटम है। टोटल जब ऐड किया तो आ गया 16 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से 16 एटॉमिक मास यूनिट आ गया आपका क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH मीन्स इथाइल एल्कोहल। इसको आपको करना है, मीन्स इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप लोग घर पे करिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट फार्मूला मास। व्हाट इज फार्मूला मास? सम सबस्टेंसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल मॉलिक्यूल। बहुत से ऐसे सबस्टेंस हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका है सोडियम क्लोराइड, which exist in 3-dimensional structure in which one Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ions and vice versa। Means सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सोडियम क्लोराइड मीन्स आपका जो कॉमन साल्ट है उसका फार्मूला NaCl है। मीन्स 1 सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड होता है, घिरा होता है। इसी तरह से 1 Cl आयन, क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। मीन्स ये NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एग्जिस्ट कैसे करता है? इन 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग फार्मूला मास का यूज करते हैं। मीन्स फॉर सच कंपाउंड्स वी यूज फार्मूला मास कैलकुलेशन। तब हम वहाँ मॉलिक्यूलर मास का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब भी होगा तो ये क्या होगा? 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होगा। तो इसलिए इसके लिए हम फार्मूला मास यूज करते हैं। तो फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सेम मेथड हम अप्लाई करते हैं जो कि मॉलिक्यूलर मास के लिए अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला मास ऑफ NaCl का फार्मूला मास हमको कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 1 आइटम ऑफ सोडियम इज हियर इन NaCl, प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इस फार्मूले में देखिए सिंगल क्लोरीन आइटम है और सिंगल सोडियम आइटम है। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। दोनों में सिंगल आइटम है, इसलिए हमको मल्टीप्लाई कहीं करना नहीं है। इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर आया 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट।
तो ये आपका आ गया फार्मूला मास ऑफ NaCl, या इसी को हम लिख सकते हैं 58.5 U मीन्स यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला मास ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। तो मोल कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? स्टूडेंट्स, आपको पता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मीन्स इनकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं। और अगर हम किसी सबस्टेंस का बहुत थोड़ा सा अमाउंट ले लें, मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सबस्टेंस इफ वी टेक, देन इट विल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज। मीन्स बहुत थोड़ा सा अमाउंट लें तो उसमें जो नंबर ऑफ एंटिटीज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। मीन्स होगा क्या, तो नंबर ऑफ एंटिटीज जब बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हमको एक यूनिट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मीन्स एक लार्ज नंबर हमको मिलेगा, लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या होगी, एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम सिंगल वर्ड यूज करते हैं, जैसे 1 डोजन। मीन्स अगर 12 आइटम हम रखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 12 पीसेस, या शॉर्ट में लिख दें 1 डोजन। तो 1 डोजन मीन्स 12 पीसेस। इसी तरह से 1 स्कोर डिनोट्स 20 आइटम्स। अगर कोई भी चीज़ 20 नंबर है या कोई भी सामान हम 20 की संख्या में लें, 20 नंबर्स लें, तो उसके हम क्या बोलते हैं, स्कोर। इसी तरह से 1 ग्रास रिप्रेजेंट्स 144 आइटम्स। मीन्स अगर 144 पीस है कोई सामान तो उसको हम या तो 144 आइटम लिख दें या डायरेक्ट लिख दें 1 ग्रास। तो 1 ग्रास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 144 है। इसी तरह से सेंचुरी आपको पता है, तो समझ जाते हैं सेंचुरी मीन्स 100। तो इसी तरह से जो एटम और मॉलिक्यूल हैं ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर किसी भी सबस्टेंस का थोड़ा सा अमाउंट ले लें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह से लाइक दिस SI सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड 7th बेस यूनिट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स सिस्टम है, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया, एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया, किसको डिनोट करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं मोल, जिसको बोलते हैं हम मोल। तो मोल है क्या, व्हाट इज मोल? तो मोल के लिए आपका डिफिनीशन है 1 मोल is the amount of a substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। 1 मोल क्या है, 1 मोल वह अमाउंट है किसी भी सबस्टेंस का वह अमाउंट है जिसमें उतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम्स पाए जाते हैं। मीन्स कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलते हैं 1 मोल। तो किसी भी सबस्टेंस का अगर हम पार्टिकल्स लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हों, जितने एटम कार्बन 12 के 12 ग्राम में या 12 ग्राम में प्रेजेंट हैं उसी को हम बोलते हैं 1 मोल। दैट इज वी कैन राइट 1 मोल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप
और एटम, कार्बन 12 एटम के 12 ग्राम में जितने एटम कार्बन 12 के पाए जाते हैं उसी नंबर को हम बोलते हैं 1 मोल। तो इट इज डिटरमाइंड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा ये डिटरमाइन किया गया कि मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के एक सिंगल एटम का मास डिटरमाइन किया गया। तो ये पाया गया 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये मास है कार्बन 12 के सिंगल एटम का। इसका मतलब ये हुआ कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। मीन्स कार्बन 12 के सिंगल एटम का वेट इतना है, मास इतना है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन 12 एटम। 12 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो इसके लिए क्या करना है हमको, 12 ग्राम को डिवाइड कर देना है। 12 ग्राम कार्बन एटम है हमारे पास, तो 12 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1 एटम ऑफ द कार्बन एटम के मास से। कार्बन एटम के 1 एटम के मास से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर हमको पता चल जाएगा कि 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में कितने नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स हैं। तो 12 को डिवाइड कर देते हैं बाई 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, क्योंकि ये जो है इतना ग्राम, ये क्या है, दिस मच इज ग्राम। इतने ग्राम क्या है, ये मास है 1 एटम ऑफ द कार्बन 12। तो 12 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड करने पे कितना आया, 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स। मीन्स कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के 12 ग्राम एटम में, 12 ग्राम एटम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम कितने आ गए, 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। और यही किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द 1 मोल। तो 1 मोल क्या है, इट इज अ फिक्स्ड नंबर। 1 मोल इज ए डिफिनिट नंबर। ये 1 मोल क्या है, इट इज ए डिफिनिट नंबर। मीन्स हमेशा 1 मोल क्या होगा, एक डिफिनिट नंबर है। जैसे 1 डोजन में 12 होता है, सेंचुरी में 100 होता है। तो जैसे आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1 डोजन बनाना ले लिया। 1 डोजन बनाना का मतलब हुआ 12 पीस आप बनाना। 1 डोजन हम मैंगो ले लें, तो 1 डोजन मैंगो का मतलब कितना हुआ, 12 पीस ऑफ मैंगो। 1 डोजन गुआवा ले लें, 1 डोजन पोटैटो ले लें, तो आप इसको अच्छी तरह समझते हैं। 1 डोजन है तो कितना टोटल नंबर होगा उसका, 12 होगा। ठीक उसी तरह से 1 मोल इज आल्सो हैव अ डिफिनिट नंबर। कोई भी चीज़ हम ले लें, तो आप जानते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एटम की, मॉलिक्यूल की, आयंस की। तो 1 मोल ऑफ एनी एटम विल बी इक्वल टू हाउ मेनी एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल ऑफ एनी आयन विल बी इक्वल टू हाउ मच आयंस, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। चाहे हम मॉलिक्यूल ले लें, 1 मोल मॉलिक्यूल लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा दैट इज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स अ फिक्स्ड नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इट इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसी को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो ने इस नंबर को सबसे पहले बताया था।
उन्होंने ही 1 मोल ये मोल कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय Na। इसका सिंबल है Na। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है आपका? Na। हेंस इसलिए स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ H आइटम, अगर हम हाइड्रोजन आइटम लें और कितना लें? 1 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन आइटम में कितने हाइड्रोजन के आइटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आइटम्स होंगे। मॉलिक्यूल ले लें हम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच मॉलिक्यूल्स ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2? तो 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, तो कितना नंबर होगा इसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से अगर हम 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल ले लें, H2O मॉलिक्यूल, अगर 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का हम लेते हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। 1 मोल हम क्या ले लें? नाइट्रोजन आइटम हमने ले लिया। 1 मोल नाइट्रोजन आइटम कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन आइटम? It is 6.022 into 10⁻23 nitrogen atoms. Like that, if we take 1 mole of nitrogen molecule, then it will be equal to the 6.022 into 10⁻23 N2 molecule. तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। जैसे हमने कहा 1 मोल हाइड्रोजन आइटम, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, तो मैंने आपको बताया जैसे 1 डोजन बनाना तो कितना हो जाएगा? 12 बनाना। उसी तरह से 1 मोल हाइड्रोजन आइटम, तो कितना आइटम हाइड्रोजन का? 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप ये अलग अलग सबस्टेंस समझिए, ये मत समझिए कि यहाँ H अकेले था, यहाँ H2 हो गया, यहाँ H2O हो गया, यहाँ N हो गया, यहाँ N2 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये समझिए कि अलग अलग सबस्टेंस हैं, अलग अलग सबस्टेंस हैं, और कोई भी सबस्टेंस हम लेंगे 1 मोल लेते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ उस सबस्टेंस का टोटल नंबर कितना होगा? यही फिक्स नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया।